हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी हैं आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अर्नव जो मिश्रा को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, जाओ पता लगाओ कि आखिर कौन सा वो शख्स है जिसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि अर्नव राज सिंघानिया के मेंशन में ताका झाकी करने की सोच रहा है। जैसे ही मिश्रा ये सुनता है, वो अपना सिर हाँ में लाते हुए कहता है, जी जी सर, मैं पता लगा दूंगा सर अभी मैं जा सकता हूँ प्लीज़। मिश्रा जिसे बहुत जोरों से नींद आ रही थी और वो बस इसी वक्त का इंतजार कर रहा था कि कब अर्नव उसे जाने का ऑर्डर देंगे। अर्नव भी उससे कहते हैं जाओ। जैसे ही मिश्रा ये सुनता है, वो तुरंत ही अपने कदम से भागते हुए बाहर निकल जाता है और अर्नव भी अपने रूम में वापस आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ संजना, जो ब्लैंकेट के अंदर छुपी हुई थी, वैसे तो वो सिर्फ नींद में जाने के नाटक कर रही थी। भला उसे ऐसी जगह पर नींद कैसे आ सकती थी। जब पहली बार संजना इस कमरे को देखी थी तो उसके कदम एकदम से एंट्री गेट पर ही थम गए थे। वो जैसे इस कमरे को चारों तरफ देखती है, उसे काफी अजीब वाइब आता है कि आखिर ऐसा कमरा किसका हो सकता है। किसी भी नॉर्मल इंसान को ऐसा कमरा ऑब्वियसली बहुत डरावना लगेगा। पूरी जगह पर रेड और साथ ही ब्लैक कलर से पेंटिंग की गई थी, जो कि ऑलरेडी एक डेंजर का साइन था। एक तो संजना इतने खौफनाक कमरे में थी, ऊपर से ऐसे साइकोपैथ इंसान के साथ जिसको किसी को भी मारने से पहले एक बार भी सोचने का मन नहीं करता और वो जिसको चाहे उसको मार सकता है। और जब से संजना ने अर्नव के वार्डरोब में वो बंदूक देख ली थी, तब से और ज़्यादा उसकी हालत खराब थी। संजना जो अपने ब्लैंकेट के अंदर छुपे हुए यही प्लानिंग बना रही थी कि किसी भी तरह से वो कल अर्नव के साथ हॉस्पिटल ज़रूर जाएगी, क्योंकि वो अपने भाई को देखना चाहती थी। संजना कभी भी सविता जी और अपने भाई समर से दूर नहीं रही थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, अपनी माँ की भी और साथ ही अपने भाई की भी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सविता जी, जो अपने बेटे के सुधार को देखकर खुश तो थी, मगर उनकी बेटी जो गायब थी, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त संजना कहाँ है। वो संजना को कई बार फोन मिला चुकी थी, मगर संजना का फोन तो अर्नव के पास था और अर्नव ने संजना के फोन को बंद करके रखा था। वहीं वो महर से कहती हैं, पता नहीं कहाँ होंगे मेरे बच्चे। मैं अपने बेटे के इलाज में इतना व्यस्त हो गई कि अपनी बच्ची को भूल गई। कहाँ होगी संजना। महर जो उन्हें समझाते हुए कहता है, आंटी मैंने सारे दोस्तों को कॉल करके पूछ लिया, उसके सारे फ्रेंड्स को कॉल कर लिया, मगर संजना कहीं पर भी नहीं है और किसी को भी उसके बारे में ज़रा भी आइडिया नहीं है। कि तभी सविता जी के दिमाग में कुछ आता है और वो कहती हैं, आखिरी बार वो हमसे यही कहकर गई थी कि वो सिंघानिया मेंशन जा रही है। हाँ, वो ज़रूर सिंघानिया मेंशन गई होगी, लेकिन उसके बाद कहाँ गई वो, कहाँ गायब हो गई मेरी बच्ची। मेहर जो सविता जी को समझाते हुए कहता है, आप परेशान मत होइए आंटी, हम कल वो प्रशांत अंकल से बात करेंगे, वो ज़रूर कुछ ना कुछ बताएंगे। अगर संजना वहाँ होती तो कुछ ना कुछ तो आइडिया हमें लग ही जाता, और अब तक वो यहाँ पर आ चुकी होती। ज़रूर वो कोई मुसीबत में होगी, लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं कल जाकर के पता लगवाता हूँ, नहीं तो फिर हम FIR कर देंगे। सविता जी जो अपने सर पर हाथ रख के रोते हुए कहती हैं, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। महर जो कहता है, आंटी आप सुबह से बहुत परेशान हैं, प्लीज़ शांत रहिए, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ उसको फ़ोन। महर भी लगातार संजना को कॉल पे कॉल ट्राई किए जा रहा था। वहीं सविता जी की हालत धीरे धीरे और ज़्यादा बदतर होती जा रही थी। संजना जो ब्लैंकेट के अंदर खुसर फुसर करते हुए खुद से बातें करते हुए कहती है, आखिर कौन सा टेस्ट लेने वाले हैं कल ये मेरा, क्या होने वाला है टेस्ट में, क्या पूछेंगे, मेरी तो तैयारी भी नहीं है और अभी तक तो मैंने इंटर्नशिप के लिए कोई ठीक से तैयारी भी नहीं की। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। और मेरी माँ, वो भी कितना परेशान होंगी हमारे लिए। संजना जो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक से अर्नव के रूम के दरवाजा खुलने की आवाज़ आती है। अर्नव जो अंदर आ रहे थे और उनके फुट स्टेप की आवाज़ डायरेक्टली संजना के कानों में पड़ रही थी। पूरे कमरे में सन्नाटे होने की वजह से अर्नव के फुट स्टेप्स बहुत ही क्लियरली संजना को सुनाई दे रहे थे। संजना जो एकदम से घबराना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो अपने चेहरे को एक बार के लिए भी बाहर नहीं निकालती ब्लैंकेट से। वो ब्लैंकेट को ही अपनी मुट्ठी में कसते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करती है। अर्नव को अच्छे से अंदाजा हो चुका था कि इस वक्त संजना सो तो बिल्कुल नहीं रही है। अर्नव जो बेड के दूसरे छोर पर बैठते हुए कहते हैं, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही। अर्नव की आवाज़ जो बहुत ही क्लियर और स्ट्रिक्ट थी। संजना जो कुछ नहीं कहती,
वो यही प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही थी कि वो बहुत ही गहरी नींद में सोई है। अर्नव जो संजना से एक बार और पूछते हैं, आई नो कि तुम जग रही हो, क्या हुआ है, नींद नहीं आ रही? संजना जो धीरे से कहती है, मैं बहुत गहरी नींद में, मुझे सोने दीजिए, मुझे डिस्टर्ब नहीं करिए। संजना ने ये बहुत धीरे से बोला था। अर्नव को उसकी बात सुनकर थोड़ा सा हंसी भी आती है, लेकिन वो अपने चेहरे पर हंसी ना लाते हुए संजना के ब्लैंकेट को एकदम से उसके ऊपर से हटा देते हैं। संजना जो तुरंत ही अर्नव के शर्ट से खुद के थाई को ढकते हुए कहती है, क्या क्या कर रहे हैं, सोने तो दीजिए ठीक से। संजना की आंखें जो थोड़ी थोड़ी नम हो चुकी थी और उसके गले पूरी तरह से भारी हो चुके थे। अर्नव जो संजना की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम सो रही थी? संजना जो सिर अपना हाँ में हिलाती है। उसके बाल जो पूरी तरह से बिखरे हुए थे। अर्नव जो उसके बाल को ठीक करते हुए कहते हैं, देख रहा है तुम कितना अच्छे से सो रही थी, और तुम्हें नींद कैसे आने लगी? मुझसे डर नहीं लग रहा अब तुम्हें? संजना जो कहती है, मैं किसी से नहीं डरती। संजना ये सिर्फ बोल रही थी, लेकिन अंदर से उसकी क्या हालत थी उसे खुद ही पता था। अर्नव जो उसे बहुत ही कामली पूछते हैं, कुछ खाओगी? संजना जो एकदम से अर्नव की तरफ देखकर कहती है, हाँ। अर्नव जो संजना का दोनों हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसके हाथ को सहलाते हुए कहते हैं, कुछ खाना है? संजना जो कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। अर्नव जो कहते हैं, आर यू श्योर? संजना के दिमाग में कुछ एकदम से दौड़ जाता है और वो अपने मन में ही सोचती है, इनका मूड अच्छा है, अगर इस वक्त रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे अपने भाई से मिलवा दे तो शायद ये मान जाएंगे। हाँ, एक बार ट्राई करती हूँ। संजना जो खिसकते खिसकते अर्नव के थोड़ा करीब आते हुए कहती है, आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कह सकती हो? खाना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन एक चीज़ चाहिए, आप देंगे? अर्नव जो अपना चेहरा संजना की तरफ झुकाते हुए कहते हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही नॉटी होने लगे हो संजना, इतनी बोल्डनेस ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, अभी शादी नहीं हुई हमारी, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अर्नव की बात सुनकर संजना अपना चेहरा पीछे करते हुए कहती है, गलत समझ रहे हैं आप, ये वो नहीं है जो मैं कहने वाली हूँ, वो कुछ और है। अर्नव जो कहते हैं, ठीक से बोलो, क्या कहना चाह रही हो? संजना जो एकदम से अपना हाथ अर्नव से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, अब मैं बताती हूँ। अर्नव जो अपने अंगूठों से उसके हाथ को धीरे धीरे सहलाए जा रहे थे, जिससे उसका दिमाग थोड़ा काम करना बंद कर चुका था और साथ ही उसे ये बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। संजना जो अर्नव के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, वो मुझे वो कल सुबह आई मीन आज सुबह अब 7-8 बजे तक मुझे वहाँ जाना था। संजना जो बहुत ही डरते डरते बोल रही थी और इसी वजह से वो क्लियरली अपने दिल की बात अर्नव को बता नहीं पाती, मगर अर्नव जो उसकी बात को समझते हुए कहते हैं, अपने भाई से मिलने जाना है तुम्हें? संजना जो अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, मुझे अपने भाई को देखने जाना है, प्लीज़। अर्नव जो कहते हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, मानोगी? संजना जो सिर अपना हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, मैं सब मानूंगी, प्लीज़ आप एक बार बस मुझे मेरे भाई से मिलवा दीजिए। अर्नव जो से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर तुमने वहाँ से कहीं भागने की या कोई चालाकी करने की कोशिश की ना। और ये बोलते बोलते अर्नव जो संजना के हाथ को काफ़ी कस के पकड़ना स्टार्ट कर दिए थे और उनकी पकड़ संजना के हाथों पर जैसे जैसे कसती जा रही थी वैसे वैसे संजना को तकलीफ हो रहा था। तकलीफ में उसकी आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं और उसके मुंह से हल्का सा आह निकल जाता है। अर्नव जो उससे कहते हैं, कोशिश मत करना संजना, अगर मुझसे दूर जाने के बारे में सोचा भी ना तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूँगा। संजना जो कहती है, हाँ ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी। और ये बोलकर संजना धीरे से अपनी आंखें खोल देती है। उसकी आंखों में उसकी तकलीफ साफ नजर आ रही थी, जो अर्नव के हाथों से उसके हाथों को टॉर्चर करने की वजह से हो रही थी। अर्नव जो संजना का हाथ छोड़ते हुए कहते हैं, तुम आराम कर लो, हम 9 बजे तक यहाँ से जाएंगे। और ये बोलकर वो बेड से उठते हैं और अपने लॉन्ज एरिया में चले जाते हैं। ये सोचकर ही संजना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है कि वो अपने भाई को देख पाएगी और उसका भाई जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका होगा। संजना जो इस बात से ही काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो भी अब सो नहीं पाती, बस उस वक्त का इंतज़ार कर रही थी जब वो फाइनली इस घर से बाहर निकलेगी।
वो बेड के सिरहाने से टेक लगाते हुए अपने हाथ को फोल्ड कर लेती है और अपने भाई के बारे में सोचने लगती है। जब इंसान के दिल में थोड़ा सुकून महसूस होता है तभी जाकर उसे नींद भी आती है, और संजना का भी कुछ ऐसा ही हाल था। अर्नव के इस तरह सॉफ्टली बात करने पर संजना को काफी रिलैक्स महसूस हुआ था और उसे लगा था कि वही बचपन वाला दोस्त शायद अर्नव में वापस आ चुका है, जिसकी वजह से वो रिलैक्स हो जाती है और कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता नहीं चलता। संजना की आंखें जब खुलती हैं तो वो इस वक्त बेड पर पूरी तरह से लेटी हुई थी और उसके ऊपर ब्लैंकेट था। संजना जो ब्लैंकेट को हटाकर जल्दी से खड़े होती है तो वो देखती है कि बगल में बेड पर एक खूबसूरत सा रेड कलर का फ्रॉक सूट रखा हुआ है। संजना उसे देखकर कहती है, ये किसके लिए है? अर्नव जो पीछे से आते हुए कहते हैं, तुम्हारे और मेरे अलावा इस पूरे मेंशन में और है कौन, और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा? संजना जो पीछे मुड़कर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, आपने मेरे लिए खरीदा है। अर्नव जो कहते हैं, अब तो मेरी शर्ट पहन करके तो हॉस्पिटल नहीं जाओगे ना? संजना अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, थैंक यू सो मच। संजना के चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि वो अब अर्नव के साथ धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगी है, मगर अर्नव जो मन में ही कहते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ आज तुम ये टेस्ट पास कर पाती हो या नहीं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि संजना शर्मा मेरे ऑफिस में आना चाहेंगी या फिर मेरे बेडरूम में। तुम्हारी एक गलती आज तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, मिस संजना शर्मा। संजना जो अर्नव से कहती है, थैंक यू सो मच, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ, आपको ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगी। और ये बोलकर वो अपने कपड़े को लेकर बाथरूम के अंदर भाग आती है। वही अर्नव जो ऑलरेडी तैयार हो चुके थे और वो फोन पर किसी से बात करते हुए बालकनी एरिया में आ जाते हैं। अर्नव जो किसी से बात करते हुए कहते हैं, वहाँ सब ठीक तो है, सॉरी अरेंजमेंट प्रॉपर है ना? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, यस सर, सब कुछ आपके हिसाब से बिल्कुल सेट करवा दिया है, और एक और बात है सर। अर्नव जो पूछते हैं, बोलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, सर प्रशांत सर आज सुबह हॉस्पिटल आए थे समर साहब से मिलने और साथ ही सविता जी से मिलने। जैसे ही अर्नव ये सुनते हैं वो एक तिरछी स्माइल पास करते हुए कहते हैं, कोई खास बात नहीं है ये, इट्स ओके। वहीं दूसरी तरफ से उनके बॉडीगार्ड उन्हें बताते हुए कहते हैं, पर सर वो प्रशांत सर संजना मैम के बारे में बात करने आए थे। अर्नव जो ये सुनकर भी बिल्कुल उसी तरह रिएक्शन देते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। और कोई बात? बॉडीगार्ड जो उधर से कहता है, नो सर, बाकी सब ठीक है। अर्नव, 1 घंटे में वहाँ पहुँच रहा हूँ मैं, सारी अरेंजमेंट प्रॉपरली हो जानी चाहिए। 1 घंटे के अंदर ही मिश्रा वहाँ पहुँचेगा। जब मैं वहाँ पर आऊँ तो सविता जी वहाँ नहीं रहनी चाहिए, किसी भी हालत में उन्हें और साथ ही मेहर को वहाँ से बाहर करना तुम लोग का काम है। गेट दैट? दूसरी तरफ से बॉडीगार्ड अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहता है, जी सर, मैं समझ गया सर। ओके सर, मैं रखता हूँ सर। और ये बोलकर वो उधर से फोन कट कर देता है। वहीं संजना जो शावर लेकर वो रेड ट्रक सूट पहनकर बाहर आ चुकी थी और साथ ही वो खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, आज फाइनली मैं अपने भाई से मिलने जाऊंगी जब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका होगा। कितना खुश होगा वो। मैं ये दिन को कितने दिनों से देखने का इंतजार कर रही थी, जब मेरा भाई फाइनली ठीक हो जाए और उसके दिलों और उसके दिमाग से ये बात निकल जाए कि वो बीमार है, वो भी बाकी बच्चों की तरह दौड़े कूदे खेले और स्कूल जाए। हे भगवान, भले ही मेरे ऊपर आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स डाल दी, मगर मैं सब कुछ सह लूँगी। थैंक यू मेरे भाई को बचाने के लिए। आई एम रियली सॉरी, पर जब से डैड की डेथ हुई उसके बाद मुझे लगा कि आप नहीं होते, पर ऐसा नहीं है, आप तो सच में होते हैं। कि तभी पीछे से अर्नव अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए उसकी तरफ आते हुए कहते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि हर बार भगवान ही मदद करता है, कभी कभी मदद शैतान की तरफ से भी हो जाती है। और ये बोलकर वो अपने चिन को संजना के शोल्डर पर रख देते हैं। संजना जो इस वक्त खुद को शीशे में देख रही थी कि तभी उसकी नज़र अर्नव पर चली जाती है, जो अपनी काली निगाहों से संजना की निगाहों में मिरर के थ्रू देख रहे थे। जैसे ही अर्नव की बात उसके कानों में पड़ती है, उसके होंठ हल्के से कांप जाते हैं, मगर फिर वो थोड़ा रिलैक्स फील करते हुए कहती है, अब मुझे तैयार होना है। अर्नव जो कहते हैं,
क्या तैयार होना है, तुम तो पहले से ही खूबसूरत हो। आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें मेकअप करने की ज़रूरत है, और मेरे पास कोई मेकअप किट भी नहीं है। हाँ, अगर तुम मेरे मॉम के वार्डरोब से चुराने वाली हो तो एज ए विश। संजना जो कहती है, मैं मेकअप वगैरह नहीं करती, बस बाल झाड़ करके तैयार हो जाती हूँ। और ये बोलकर वो जैसे ही बाल को एक तरफ करती है कि तभी अर्नव के सामने संजना की पीठ आ जाती है। वो फ्रॉक सूट जो पीछे से काफी हद तक बैकलेस था और उसमें संजना की पीठ जो काफी हद तक रिवील हो रही थी। अर्नव जैसे ही उसके बैग को देखते हैं, वो संजना के तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये जाना पहचाना है। और ये बोलकर वो अपने एक उंगली से संजना के बैग को हल्का सा टच कर देते हैं। संजना जैसे ही अर्नव की एक उंगली को अपने बैग पर महसूस करती है, वो एकदम से अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए कहती है, क्या क्या कर रहे हैं आप? संजना की आवाज में हल्की सी कपकपी आने लगी थी। अर्नव जो उसके नॉट को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। संजना जैसे ही अपनी आंखें धीरे से खोल कर देखती है तो अर्नव जो उसके सूट का नॉट बांध रहे थे, और वो आगे बढ़ते हुए उसके कान में आकर धीरे से कहते हैं, इस बैग को मैंने कभी और भी देखा है, बहुत ध्यान से। संजना जैसे ये सुनती है, वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए अर्नव की आंखों में देखने लगती है। अर्नव जो कहते हैं, कभी और भी तुम ऐसे मेरे सामने आई हो क्या? संजना जो एकदम से घबराते हुए कहती है, ऐसा तो नहीं है, मैं तो कभी नहीं आई आपके रूम में इससे पहले। जैसे ही वो ये बोलती है, अर्नव जो संजना को अपनी तरफ मोड़ कर देखते हुए कहते हैं, एक मिनट, मेरे रूम में नहीं आई का मतलब क्या है? मुझे पता है कि तुम मेरे रूम में नहीं आई हो, ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, और मैंने तो रूम के बारे में पूछा ही नहीं। संजना जो कहती है, मेरा मतलब है कि आप भी अजीब बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अर्नव जो कहते हैं, झूठ बोल रही हो मुझसे, कब आई थी तुम मेरे रूम में इससे पहले? संजना जो कहती है, कभी नहीं, मैं तो कभी नहीं आई आपके रूम में। संजना की बात सुनकर अर्नव जो कहते हैं, नहीं, तुम आई हो, तुम आई हो संजना। और ये बोलकर वो एक एक कदम संजना की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं संजना को एकदम से डर लगने लगता है कि अब तो उसकी वो पोल खुल जाएगी, जब संजना यहाँ पर उन्हीं के रूम में आकर कपड़े चेंज कर रही थी और अर्नव ने उसे पूरी तरह से बिना कपड़ों के देखा था, मगर सिर्फ पीछे से। उसकी थूक जो आकर उसके गले में अटक गई थी और वो पीछे जाते जाते दीवार से जाकर लड़ जाती है। अर्नव जो उससे पूछ कर कहते हैं, जिस दिन मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया था, 10 साल बाद, तुम उस दिन आई थी ना? सविता आंटी भी बता रही थी। संजना जो अपना सिर नाम मिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं उस दिन आपके रूम में नहीं आई थी। अर्नव जो कहते हैं, मैंने फिर से रूम के बारे में नहीं पूछा संजना, मैं तो मेरे मेंशन आने के बारे में पूछ रहा था, तुम आई थी ना? संजना जो सिर अपना हाँ में धीरे से लाते हुए कहती है, हाँ, मैं सिर्फ मेंशन में आई थी, आपके कमरे में। ध्रुव। अर्नव जो उसके होंठ के करीब आते हुए कहते हैं, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, तुम्हें पता है ना मैं झूठ पकड़ने में बहुत माहिर हूँ, सच बताओ, तुम आई थी ना? संजना जो कहती है, नहीं आई थी, मैं लेट हो रहा है ना, आज हॉस्पिटल जाना था। अर्नव जो कहते हैं, तुम पहले मुझे सच बताओ, तुम ही थी ना वो लड़की जो आकर यहाँ पर कपड़े? जैसे ही संजना सुनती है, वो अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए अपना सिर नाम में हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं आई थी। उसने अपनी आंखें इस वक्त बंद की हुई थी। अर्नव जो उसके तरफ देख कर कहते हैं, ओह, तो आप ही थी वो जो मेरे रूम में आकर कपड़े उतार कर क्या करना चाहती थी? मुझे सीड्यूस करने आई थी। संजना जो अपनी आंखें इस वक्त खोल भी नहीं पाती, क्योंकि उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। वो इतने दिनों से इसी बात को छुपाने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से वो अब तक अर्नव को फेस कर पा रही थी, मगर अब तो अर्नव के सामने उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी और ना ही उसकी हिम्मत थी कि वो अर्नव से नजरें मिला पाए। आइए जानते हैं आखिर कौन सा टेस्ट लेने वाले थे अर्नव उसका, और क्या आज वो अपने टेस्ट में पास हो पाएगी और कैसे फेस करेगी अब वो अर्नव को। इन सारी बातों को जानने के बाद आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, और सुनते रहिए डेविल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।